नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बस चैनल पर और हम लेकर आए हैं आज की बड़ी खबरें। देखिए दोस्तों, एक तो आज से ही वैलेंटाइन वीक की शुरुआत होने जा रही है। 7 फरवरी से 14 फरवरी तक ये पूरा सप्ताह वैलेंटाइन सप्ताह रहेगा, जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। मुबारक मोहब्बता ये सप्ताह का आज पहला दिन है। रोज डे के रूप में इसे मनाया जाता है। आज के दिन आप जिस किसी को भी अपना प्रेम प्यार लव का इजहार करना चाहते हैं तो उनको गुलाब देना चाहिए। खैर, ये तो बात हो गई आज के दिन की, और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली खबर तो देखिए, मसला चल रहा है जो अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों को अभी भारत में डिपोर्ट किया गया। 104 भारतीय जिन्हें जबरन अमेरिका से भारत लाया गया है, जिसमें गुजरात हरियाणा के 33 लोग हैं, पंजाब के 30 लोग हैं। ये लोग अब यूएस समेत 20 देशों में कभी नहीं जा सकेंगे। तो इन लोगों के कुछ वीडियोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं, तो उन्हीं को लेकर अभी राजनीति पॉलिटिक्स में काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। बताया जा रहा है कि भारतीयों को अमेरिका से भारत लाने से पहले इनके हाथ पैर चेन से बांध कर इन्हें प्लेन में चढ़ाया गया। खाने के लिए भी इनके हाथ नहीं खोले गए। 40 घंटे तक भारतीय लोग इसी हालत में रहे। यहाँ तक कि भारत आई महिलाओं का भी कहना है कि अमेरिका से उनको भी बेड़ियां डालकर लाया गया। पिछले 11 दिनों से ये अमेरिका में कैद थे। तो ये जो अमेरिका से जबरन भारतीयों को लाया गया है, ये अब कनाडा इंग्लैंड समेत 20 देशों में नहीं जा सकेंगे। 4 तरह की इन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो अभी इन लोगों के जो ये वीडियो वायरल हो रहे हैं चेन जंजीर वगैरह से बांधने के, ठीक है, तो इनको लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है। देखिए आप, पंजाब के भी मंत्री का कहना है कि अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से बात करें पीएम मोदी इस मुद्दे पर। भारत के संसद भवन में भी विपक्ष ने हथकड़ी पहनकर प्रदर्शन किया, पोस्टर लहराए जिसमें लिखा था कि बेड़ियों में हिंदुस्तान नहीं सहेंगे ये अपमान। तो इस मुद्दे पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बोले कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी डिपोर्ट किए गए थे कई भारतीय। मतलब ये डिपोर्टेशन पहली बार नहीं रहा, बल्कि ये नियम साल 2012 से ही लागू है। एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका से भारतीयों की बेदखली कई बार हो चुकी है। पिछले 16 सालों में 15,652 लोगों को वापस भेजा गया। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि हमारे भारतीय नागरिकों से आतंकियों जैसा बर्ताव किया गया, और कहीं न कहीं बात भी सही है। अमेरिका में जो भारतीय लोगों के साथ ये बर्ताव हुआ वाकई में शर्मनाक है। इधर राज्यसभा में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए फैमिली फर्स्ट है, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। राज्यसभा में पीएम मोदी ने 92 मिनट की स्पीच दी और कहा कि हमारा एजेंडा नेशन फर्स्ट है, जबकि कांग्रेस का मॉडल है फैमिली फर्स्ट। सत्ता सुख के लिए कांग्रेस ने लोकतंत्र को भी कुचल दिया। अपने राज्यसभा के संबोधन में पीएम मोदी ने फ्रीडम ऑफ स्पीच और इमरजेंसी तक के मुद्दों का भी जिक्र किया। इधर राहुल गांधी भी बोले कि आरएसएस अपना विचार थोपना चाहती है। इनका इरादा राज्यों के इतिहास और संस्कृति को खत्म करना है, लेकिन देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। तो ये तो कुछ पॉलिटिक्स की बातें चल रही है। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली खबर, भारतीय सेना की ताकत बढ़ने वाली है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ी रणनीति बनाई है। 10,000 करोड़ के एमओयू की तैयारी की जा रही है। भारत को इस साल 2025 में मिलेगी S-400 की चौथी स्क्वाड्रन भी। रूस से 5 डील की है भारत ने, जिनमें से 3 मिल चुके हैं। इनकी 400 किलोमीटर तक की रेंज है और 80% तक टारगेट इनके सटीक रहते हैं। तो ये डील पूरी होने के बाद भी इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ेगी, है ना। और वही खबर देखिए आप, महाकुंभ में पाकिस्तान से भी पहली बार आए 68 हिंदू लोग, और अभी अखाड़ों में श्रद्धालुओं की एंट्री रोक दी गई है। प्रयागराज में 12 फरवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रयागराज महाकुंभ का दौरा करेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, आंध्र प्रदेश की तिरुपति मंदिर से 1000 कर्मचारियों को हटाने की मांग की जा रही है। भाजपा का दावा है कि ये सभी गैर हिंदू हैं। मंदिर कमेटी मेंबर्स अब 14 फरवरी को मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। वहीं एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एयरफोर्स का फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। खेत में गिरते ही मिराज 2000 विमान में आग लगी। हादसे के 7 घंटे बाद भी आग जली रही। हालांकि अच्छी बात ये रही दोस्तों के हादसे से ठीक पहले दोनों पायलटों ने खुद को इजेक्ट कर लिया। पैराशूट के सहारे वो बाहर निकल गए। ये 3D एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये फाइटर प्लेन क्रैश हुए हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में यह घटना हुई। और दोस्तों एक बड़ा रोड एक्सीडेंट भी हो गया कल। देखिए राजस्थान के जयपुर में भीषण सड़क हादसे में 8 दोस्तों की मौत हो गई। ये सभी के सभी इको में बैठकर महाकुंभ प्रयागराज जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही एक रोडवेज बस का टायर फट गया और बेकाबू बस ने इनकी कार को टक्कर मार दी। जयपुर के दूदू में ये घटना हुई। ये सभी दोस्त राजस्थान के भीलवाड़ा बडलियास इलाके के रहने वाले थे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अब लैंडलाइन नंबरों में नहीं लगाना होगा एसटीडी कोड। ट्राई की तरफ से एक नई सिफारिश की गई है। ट्राई के नए नियम के मुताबिक कम दूरी वाले क्षेत्र के भीतर भी कॉल लगाने के लिए 0 का उपयोग करके नंबर डायल किया जाना चाहिए, और उसके बाद SDCA कोड और ग्राहक का नंबर होगा। दरअसल ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से ये नई नंबरिंग प्रणाली की सिफारिश की है। अब लैंडलाइन उपभोक्ताओं को भी सिर्फ 10 अंकों का नंबर ही डायल करना होगा। जो STD कोड पुराने समय में हम लगाते थे, तो वो अब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई योजना के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों को 6 महीने का समय दिया है ट्राई ने। और वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब संजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि 7 आम आदमी पार्टी विधायकों को भाजपा में शामिल होने के लिए 15-15 करोड़ का ऑफर मिला है। वैसे अभी आपको बताऊंगा, विधानसभा
चुनाव के बाद दिल्ली में जो एग्जिट पोल के सर्वे सामने आए उनके मुताबिक तो लगभग सभी सर्वे में भाजपा को बहुमत मिलता दिख रहा। 36 से 61 सीटें भाजपा जीत सकती है। हालांकि दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने इन एग्जिट पोल को फर्जी बताया। इधर उत्तर प्रदेश में भी देखिए मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है, सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। रवि किशन ने भी पलटवार किया और कहा कि कफन लाएं, लकड़ी भी ले आते हैं। देखिए राजनीति में इस तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत नया एआई मिशन शुरू करने जा रहा। 10,738 करोड़ रुपए के निवेश से हमारे देश में स्टार्टअप्स को वैश्विक बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। वहीं खबर है आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 7 फरवरी को एक बड़ा फैसला ले सकती है। नए आयकर विधेयक को मंजूरी मिल सकती है। दरअसल हमारे देश में इनकम टैक्स यानी आयकर सुधार की ओर सरकार बड़ा कदम बढ़ाने जा रही है और आज नए विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। फिर इसे 10 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार का कहना है कि 1961 के आयकर अधिनियम को बदलने के लिए ये नए आयकर विधेयक को मंजूरी देने की तैयारी की जा रही है और नया इनकम टैक्स लॉ जो होगा वो ज्यादा सरल और स्पष्ट बनाया जाएगा। चलिए बैंक एफडी पर अगला अपडेट आ रहा। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने एफडी के न्यू रेट्स जारी किए हैं। 10 लाख रुपए तक के निवेश करने पर सीनियर सिटीजन को 1, 3 और 5 साल के लिए अलग अलग ब्याज दरें निकाली है। एसबीआई की लेटेस्ट एफडी इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं। 1 साल, 3 साल और 5 साल तक अधिकतम 0.8% तक भी भारतीय स्टेट बैंक अभी इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। और एसबीआई ने हाल ही में अमृत वर्षा एफडी स्पेशल योजना भी शुरू की है। ये भी एक विशेष एफडी स्कीम है जिनमें आपको कई लोन की सुविधा और भी कई सारे बेनिफिट मिलते हैं, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के जो नए गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, वो ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं क्योंकि अभी आरबीआई की एमपीसी मीटिंग आज समाप्त हो जाएगी। तो देखते हैं इस बैठक में अगर आज ब्याज दरों में कटौती की जाती है तो लोगों के लिए बैंक लोन वगैरह भी सस्ते हो जाएंगे। दिन में मैं आपको अपडेट बता दूंगा। वैसे गोल्ड लोन पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि आरबीआई की सख्ती भी नहीं रोक सकी रफ्तार। गोल्ड लोन में 72% का उछाल देखा गया बीते साल 2024 में, जबकि पर्सनल और अनसिक्योर्ड लोन में गिरावट आई है। खुद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से डेटा जारी किया गया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, मीणा समाज में गोद भराई की रस्म को बंद किया गया और बर्थडे सेलिब्रेशन पर भी पाबंदी लगाई गई है। अगर कोई नहीं मानेंगे तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। मीणा समाज की महापंचायत हुई और उसमें सामाजिक लेवल पर ही निर्णय लिया गया। राजस्थान के मीणा समाज ने अपने समाज के लिए ये कुछ नए नियमों का ऐलान किया। देख सकते हैं आप मीणा महापंचायत के क्या क्या बड़े फैसले रहे हैं। कई सारी जो सामाजिक कुरीतियां चली जाती हैं जिनमें लोगों के खर्चे वगैरह ज्यादा होते हैं, तो इन सभी रीतियों को बंद कर दिया गया है ना। और खेल समाचार पर बड़ी अच्छी खबर देखिए, भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से पहला वनडे हराया। शुभमन ने भी 87 रन बनाए। अक्षर और श्रेयस की 50 देखने को मिली। जडेजा और हर्षित ने भी 3-3 विकेट लिए। वहीं खबर है वेस्ट इंडीज सितंबर में भारत दौरे पर आएगी। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। WTC साइकिल की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, साल 2027 में लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 4। इसरो की तरफ से नए मिशन को लेकर अनाउंसमेंट किया गया है और ये चंद्रयान 4 के जरिए पृथ्वी पर चंद्रमा की चट्टानों के नमूने लाए जाएंगे। हमारे देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने खुद इस बात की घोषणा की है कि हमारी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो इस नए मिशन पर काम कर रही है। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, फोर्ट विलियम अब विजय दुर्ग के नाम से जाना जाएगा। जॉर्ज गेट का नाम भी शिवाजी गेट कर दिया गया है। भारतीय सेना ने बदले कई संरचनाओं के नाम। दरअसल कोलकाता स्थित भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय का नाम बदला गया है। अब उसे फोर्ट विलियम नहीं बल्कि विजय दुर्ग कहा जाएगा, जो कि अंग्रेजों के जमाने के काफी पुराने नाम थे, तो इन नामों को बदला गया है। अंग्रेजों की छाप छूट गई है। चलिए ईपीएफओ से अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, ईपीएफओ ने जारी किए 21,885 पेंशन के आदेश। तकरीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को ज्यादा अमाउंट जमा कराने के निर्देश दिए हैं। और ईपीएफओ ने एक रिपोर्ट भी जारी की जिसके मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में निपटाए रिकॉर्ड तौर 5 करोड़ से भी ज्यादा दावे। केंद्रीय मंत्री ने खुद इस बात की घोषणा की है और कहा कि साल 2024-25 में 5 करोड़ ईपीएफओ खाताधारकों को पैसे चुकाए गए। इसके तहत कुल 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया। वहीं पीएफ खाताधारकों के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है, बढ़ सकती है पीएफ की ब्याज दर। एक और नया तोहफा देने की तैयारी में है सरकार। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो अभी हाल ही में 1 फरवरी को बजट पेश किया था, जिसमें मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स वगैरह को लेकर फैसले लिए गए। इसी बीच अब खबर आ रही है कि सरकार पीएफ पर भी ब्याज दर बढ़ाकर मिडिल क्लास को एक और बड़ी खुशखबरी दे सकती है। हालांकि अभी तक ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। सरकार का यह प्लान है अगली जो ईपीएफओ की बोर्ड मीटिंग होगी उसमें यह फैसला लिया जा सकता है। 28 फरवरी को यह मीटिंग होने वाली है, तो देखते हैं इस मीटिंग में पीएफ अकाउंट पर ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला लिया जाता है या नहीं। जो ईपीएफओ की ब्याज दरें हैं वो है 8.25%। 2023-24 से यही चल रही है, ठीक है। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्री ने दक्षिण अफ्रीका G20 का बाइकआउट किया। कहा कि वह देश बहुत बुरे काम कर रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी कब्जा रहा है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है, साल 2024 में भारत आए 27 नए विदेशी खुदरा ब्रांड भी हैं। और एक बड़ी खबर है, एलआईसी को भी मिला 105 करोड़ का जीएसटी नोटिस। वैसे जो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए भी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। देखिए बड़ी खबर, एलआईसी के करोड़ों कस्टमर्स के लिए जरूरी अपडेट है। भूल कर भी आप ये मिस्टेक ना करें वरना आप बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। दरअसल एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से अपने ग्राहकों और पॉलिसी धारकों को आगाह किया गया है। कहा कि उनके नाम से कई सारी फर्जी मोबाइल एप्लीकेशन सर्कुलेट हो रही है, तो उनके जरिए आप कभी पॉलिसी ना खरीदें। ये देख सकते हैं आप, पब्लिक क्वेश्चन नोटिस जारी किया है एलआईसी की तरफ से। एलआईसी ने कहा कि उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.licindia.in या एलआईसी का ऑफिशियल मोबाइल ऐप है LIC डिजिटल ऐप,
ऐप, सिर्फ इसी के माध्यम से ही आप लेन देन करें। पॉलिसी का प्रीमियम भरना हो या नई पॉलिसी खोलनी हो, ये ऑफिशियल सोर्सेज से ही खोलें, ठीक है ना, वरना आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं, उल्टा आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है नौकरियों को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट देखिए। इस साल 4.5 लाख तक नौकरियां मिलेगी और अगले 6 सालों में 10 लाख नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। NLB सर्विसेज की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने विशाल कुशल कार्यबल और सहायक नीतियों के कारण अच्छे गंतव्य की तरफ उभर रहा है और इंडिया में कई अलग अलग सेक्टर में इस साल अच्छी खासी जॉब क्रिएट होगी। वैश्विक क्षमता केंद्रों यानी GCC में इस साल 4.25 से 4.5 लाख नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है और अगले 6 सालों में ये नौकरियां बढ़कर 10 लाख तक जा सकती हैं। साल 2030 तक भारत में GCC केंद्रों की संख्या भी बढ़कर 2100 से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। और वही खबर देखिए आप, CAPF के केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अगर अब इन जवानों के इलाज से जुड़ी कोई भी शिकायत है तो इस पोर्टल पर अपलोड करें, तुरंत समाधान होगा। और अगर किसी भी जवान की समस्या हल नहीं हुई तो भी वह दोबारा इस पोर्टल पर अपनी शिकायत भेज सकेंगे। सरकार की तरफ से 11 लाख से भी ज्यादा जवानों और अफसरों के लिए ये बड़ी राहत भरी खबर दी है। एक नया पोर्टल शुरू किया जा रहा है जिसमें हेल्थ से जुड़े सुझाव और किसी भी तरह की समस्या का समाधान पा सकेंगे अब CAPF के जवान। ये इस पोर्टल का ऑफिशियल एड्रेस भी आप देख सकते हैं। और किसानों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे देश में इस साल गेहूं और दालों की बुआई का रकबा बढ़ा है, लेकिन फरवरी का महीना किसानों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है क्योंकि इस साल ठंड जल्दी खत्म हो गई है, गर्मियां जल्दी शुरू हो रही है, तो गेहूं की पैदावार कम हो सकती है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी ये आंकड़े भी आप देख सकते हैं। चलिए पति पत्नी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों कि पहले पति से अलग हुई पत्नी भी दूसरे पति से मांग सकती है भरण पोषण, गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार है। पहली शादी से महिलाओं के इस अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक पति पत्नी के तलाक मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया। उन्होंने कहा कि धारा 125 के तहत भरण पोषण का अधिकार पत्नी को मिलने वाला लाभ नहीं है बल्कि पति का कानूनी और नैतिक कर्तव्य है। तो मतलब अपने पहले पति से अलग हुई महिला भी दूसरे हस्बैंड से गुजारा भत्ता मांग सकती है, ऐसा समझ रहे हो। ये पूरा केस क्या था इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और ये सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला रहा। वहीं देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक और फैसला सुनाया कि सार्वजनिक नियोक्ता को केवल संभावनाओं की अधिकता साबित करनी होगी। 13 साल पुराना हाईकोर्ट का एक फैसला पलटते हुए सार्वजनिक कर्मचारियों के लिए यह फैसला सुनाया, जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं धोखाधड़ी की एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 13,000 निवेशकों से ठगी का मामला सामने आया। 5600 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला है। अब ईडी ने एक नई चार्जशीट भी दाखिल की है इसके खिलाफ। नेशनल स्पोर्ट एक्सचेंज लिमिटेड NSEL से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब ईडी ने नया आरोप पत्र दाखिल किया है। ये मामला करीब 13,000 निवेशकों के 5600 करोड़ रुपए से धोखाधड़ी का मामला है। तो देखते हैं इस मामले पर अब आगे क्या अपडेट आता है, जो भी खबर आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। वहीं देखिए भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है। साल 2030 तक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 देशों में शामिल होगा हमारा भारत। और खबर है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी समकक्ष से फोन पर बातचीत की। भारत अमेरिका के रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। मौसम अपडेट में देखिए दिल्ली NCR में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और भी पंजाब समेत कई राज्यों में भीषण बारिश का भी अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। मौसम विभाग का कहना है कि देश में एक बार फिर से ठंड बढ़ने वाली है। उत्तर पश्चिमी इलाकों में तापमान में गिरावट आई है और दिल्ली NCR में भी तेज हवाओं के कारण सर्दी फिर से बढ़ी है। देखिए मध्य प्रदेश में भी 2 दिन बाद ठंड बढ़ेगी। राजस्थान में भी फिर से कोल्ड वेव यानी ठंडी हवाएं चलने की चेतावनी है। इधर हिमाचल प्रदेश उड़ीसा में भी कोहरे का अलर्ट है। देखिए कुछ राज्यों के अपडेट। राजस्थान में भी आज शीतलहर का येलो अलर्ट। बारिश के बाद 7 डिग्री तक गिरा तापमान। सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर वगैरह में ठंड बढ़ेगी। इधर मध्य प्रदेश में भी बर्फीली हवाओं ने सर्दी बढ़ाई। फरवरी में पहली बार ठिठुरन का एहसास हुआ। पंजाब में भी 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। अगले 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि बारिश और कोहरे का अलर्ट नहीं है अभी पंजाब में। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी। हमीरपुर में कोल्ड वेव का भी अलर्ट है। और बाकी अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर असम वगैरह में बिजली कड़कने के साथ साथ हल्की मध्यम बारिश होने का भी अनुमान है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, इस बाबत जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोने में फिर से तेजी रही। इस साल 2025 की बात करें तो 1 जनवरी से सोना 8,030 रुपए महंगा हुआ है। अभी सोने का दाम 84,613 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है और आज चांदी भी 663 रुपए कम होकर 94,762 प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। लेकिन सोना लगातार बढ़ता जा रहा है ना। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 213 अंक गिरकर 78,058 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी करीब 92 अंक नीचे फिसला। कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए आप। हीरो मोटोकॉर्प अपने शेयरधारकों को डिविडेंड देगी। कंपनी का मुनाफा 12% बढ़कर 1203 करोड़ रुपए रहा। स्विगी कंपनी के खराब नतीजों के बाद इसके शेयर में 6% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। वहीं भारतीय स्टेट बैंक SBI का मुनाफा अच्छा खासा रहा। तीसरी तिमाही में 84% बड़ा मुनाफा 16,891 करोड़ रहा टोटल प्रॉफिट। और भारतीय रुपये को लेकर फिर से बुरी खबर आई
आई है, रुपया 16 पैसे और टूटकर 87.59 रुपए प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। रुपये में ऑल टाइम लो की गिरावट देखी जा रही है। और जोमेटो कंपनी ने देखिए बड़ा फैसला लिया, अपना नाम बदल दिया। अब जोमेटो को इटरनल के नाम से जाना जाएगा। हालांकि जो जोमेटो का फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है उसका नाम जोमेटो ही रहेगा, लेकिन कंपनी का कॉर्पोरेट नाम जो पहले zomato.com था उससे बदलकर अब eternal.com हो जाएगा। मतलब जोमेटो अब एज ए सब्सिडरी कंपनी रहेगी इटरनल की, क्योंकि इटरनल अब पेरेंट कंपनी बन जाएगा। इसके अंतर्गत सभी आएंगे जैसे जोमेटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट, हाइपर प्योर वगैरह। ये सभी जो पहले जोमेटो के ब्रांड थे ये अब इटरनल पेरेंट कंपनी के अंतर्गत आएंगे सभी, है ना। कंपनी के इस फैसले को बोर्ड ने भी मंजूरी दे दी है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार नई शराब नीति लागू करने जा रही है, तो अप्रैल महीने से ही शराब के दामों में मामूली इजाफा होगा, यानी कि बढ़ोतरी देखी जाएगी। यूपी की योगी कैबिनेट ने 60,000 करोड़ कमाने का लक्ष्य निर्धारित किया है नई शराब की आबकारी नीति के जरिए। और खबर है दोस्तों, झारखंड के डीजीपी बने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता। वहीं देखिए बड़ी खबर, नौकरी के लिए विदेश जाने वाले भारतीयों को अब बड़ी मदद मिलेगी। नया कानून लाएगी केंद्र सरकार। जो हमारे देश के युवा रोजगार करने के लिए, जॉब के लिए विदेश जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा, प्रबंधन और नियमितता के लिए केंद्र सरकार अब जल्दी एक नया कानून लाने जा रही है, जिससे कि विदेशों में हमारे भारतीय युवा ज्यादा सेफ, सुरक्षित रह सकें और उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी, दिक्कत ना आए, है ना। सरकार का प्लान है इमिग्रेशन काउंटर्स पर सभी सूचनाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के धरोहर बनेंगे रिजॉर्ट। 13 तरह की प्राचीन इमारतों का कायाकल्प यानी रीडेवलपमेंट किया जाएगा। पीपीपी मॉडल पर इन्हें तैयार किया जाएगा। यूपी सरकार का यह नया प्लान है। और टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए, अब तक चाइना के डीप सीक एआई पर 3 देशों ने प्रतिबंध लगा दिया है। चीन का जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नया एआई टूल पेश हुआ, इस पर ऑस्ट्रेलिया, इटली और ताइवान, इन तीनों देशों ने बैन लगा दिया है। और हमारे भारत में भी आपको पता होगा, वित्त मंत्रालय ने कल ही कर्मचारियों को कहा था कि डीप सीक और चैट जीपीटी जैसे एआई टूल का इस्तेमाल ना करें, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। आयुष मंत्रालय की तरफ से शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। औषधीय पौधों के स्वास्थ्य लाभों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने यह नई पहल की है और यह नया अभियान शुरू किया है। वहीं अमेरिका के जंगलों में जो हाल ही में आग लगी थी लॉस एंजलिस में, उस पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि जंगलों की आग से 164 अरब डॉलर की संपत्ति और पूंजी का नुकसान हुआ है। और खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि हमारा भारत परमाणु ऊर्जा क्षमता को साल 2031-32 तक 22,480 मेगावाट तक विस्तारित करेगा यानी बढ़ाएगा। वहीं खबर है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत देश में 2,400 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई के 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर शुरू हो चुके हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। और खबर देखिए, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम पोर्टल का विस्तार कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से किसानों के हित में ये बड़ा फैसला लिया गया। डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने लॉन्च किया 90 दिन वाला सस्ता प्लान। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेटा वगैरह भी फ्री मिलेंगे। और भी बीएसएनएल द्वारा जारी कुछ अलग अलग प्लान की डिटेल आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला लिया। महिला वर्ग के खेलों में अब ट्रांसजेंडर की एंट्री नहीं होगी। थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर अब फीमेल सेक्शन में खेल नहीं खेल पाएंगे। अमेरिकी सरकार की तरफ से ये बैन लगा दिया है। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप के जन्मजात नागरिकता के आदेश पर अब अमेरिका की एक और जज और कोर्ट ने भी रोक लगा दी है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में 10 लाख लोगों को मिलेगी एआई की ट्रेनिंग। माइक्रोसॉफ्ट और एचसीएल समेत कई कंपनियों से हाथ मिला सकती है यूपी की योगी सरकार। प्रदेश के 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रशिक्षण देने के लिए अब यूपी सरकार ये नया प्लान कर रही है ना। और उत्तर प्रदेश में एक नया आदेश, नया नियम ये भी लागू हो चुका है। अब 4 साल से ऊपर के बच्चों को भी हेलमेट लगाना पड़ेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। मतलब 4 साल के बच्चे गाड़ी चलाएंगे तो नहीं है, लेकिन अगर पीछे बैठे हैं माता पिता के साथ में तो भी उनको हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा ऑफिस जाने वाले कर्मचारी भी अब अगर हेलमेट लगाकर नहीं आएंगे तो दफ्तर में उन्हें अटेंडेंस नहीं मिलेगी। यूपी सरकार की तरफ से ये भी नया आदेश जारी किया है सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है। इस बार बहुत ही खास होगा परीक्षा पे चर्चा अभियान। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से लेकर मेरी कॉम तक 12 सेलिब्रिटीज भी इस अभियान में शामिल होंगी, जो कि देश के युवा लड़के लड़कियों स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगी। हर साल आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड एग्जाम से पहले जो ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित करते हैं, इस बार ये कार्यक्रम 10 फरवरी को आयोजित होने जा रहा है और इसमें कई सारे विशेष बॉलीवुड सेलिब्रिटी को भी न्योता दिया गया है। टोटल 12 सेलिब्रिटी जो परीक्षा पे चर्चा करेंगे, जिसमें सदगुरु, अवनी लेखरा, मेरी कॉम वगैरह और भी ये देख सकते हैं आप। टेक्निकल गुरुजी गौरव चौधरी भी इस कार्यक्रम में इस बार शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, है ना। चलिए खबर देखिए, नारियल के उत्पादन में आज हमारा भारत नंबर 1 बन चुका है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। और भारत में मोबाइल फोन निर्माण पर भी एक अपडेट आ रहा कि 300 से भी ज्यादा मोबाइल विनिर्माण इकाइयां अभी हमारे भारत में, मतलब इतनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और भारत में मोबाइल निर्यात 1.29 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। वहीं खबर है, दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025 यशोभूमि में 20 से 21 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। और खबर देखिए, पंजाब नेशनल बैंक ने आवास एवं सूर्य घर ऋण एक्सपो आयोजन करने का फैसला किया है 7-8 फरवरी को। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी द्वारा देश भर के 150 से भी ज्यादा शहरों में आवास एवं सूर्य घर ऋण एक्सपो आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपको पीएनबी के अंदर कई सारी फैसिलिटी वगैरह भी
मिलेगी। चलिए खबर देखिए, रेडियो जॉकी आरजे कार्तिक की पहली किताब कर दिखाओ कुछ ऐसा इस टाइटल से लॉन्च हुई है। विश्व पुस्तक मेले दिल्ली में वो बोले कि अगर आप सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। फैंस ने उनके साथ सेल्फी और ऑटोग्राफ भी लिए। और वही खबर है दोस्तों, झारखंड में 15,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। राज्य में निवेश के लिए 26,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। तो इन निवेश प्रस्ताव के लागू होने से राज्य में 15,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलने वाला है ना। वहीं महाकुंभ पर खबर आ रही दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल समेत उनके मंत्रीगण और विधायक भी कल 8 फरवरी को महाकुंभ प्रयागराज रवाना होंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब स्कूल में छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। बिहार के 6 जिलों के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से नया फरमान जारी किया है। बिहार में पटना, नालंदा, वैशाली, जहानाबाद, सारण और भोजपुर जिले में फिलहाल ये व्यवस्था लागू होने जा रही है। और शुरुआत में कक्षा 3 के विद्यार्थियों की ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसे पूरे बिहार में यानी सभी जिलों के स्कूलों में लागू कर सकती है बिहार की नीतीश सरकार। बिहार में अब टेबलेट के जरिए स्कूली बच्चों की ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने की तैयारी कर रही है नीतीश सरकार। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है इन 6 जिलों में, है ना। मोबाइल ऐप के जरिए मतलब बच्चों की हाजिरी लगेगी। शिक्षा विभाग के एसीएस की तरफ से निर्देश भी जारी किया गया। वैसे बिहार वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है, बिहार आकर 80 लाख किसानों को तोहफा देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 24 फरवरी को इसी महीने बिहार के भागलपुर दौरे पर आएंगे पीएम मोदी और इस दिन यहां से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। देश भर के लाखों करोड़ों किसानों को फायदा मिलेगा। अच्छा, रेलवे के IRCTC ने एक नया टूर पैकेज निकाला है। मात्र 5200 रुपए में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने का मौका है। ताज होटल में भी ठहराएगा। तो ये जो टूर प्लान है IRCTC की तरफ से निकाला गया, इस बाबत ज्यादा जानकारी आप IRCTC के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। वहीं देखिए बड़ी खबर, बिहार में मिड डे मील में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ACS सिद्धार्थ ने एक बड़ा एक्शन लिया। अब शिक्षकों को भी मानना होगा ये नियम, जिसके मुताबिक अब जो मिड डे मील मध्याह्न का भोजन होता है उसमें अब हर दिन कितने बच्चों ने खाना खाया इसका प्रमाण पत्र बनेगा। बच्चों की बाकायदा काउंटिंग होगी और इसके साथ ही इस पत्र पर प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को हस्ताक्षर भी करने होंगे। अगर कोई हस्ताक्षर नहीं करेगा तो वो टीचर अनुपस्थित माना जाएगा। ये नया नियम लागू करने के पीछे मकसद ये है कि कई फर्जीवाड़ा तरीके से मिड डे मील के भोजन के पैसे उठा लिए जाते हैं, बच्चों को एक्चुअली उतना भोजन करवाया नहीं जाता है, समझ रहे हो, गड़बड़ घोटाला हो रहा। तो इसीलिए बिहार सरकार ने ये नया आदेश जारी किया है। वहीं खबर है, बिहार में लोक जमाबंदी पर भी नीतीश सरकार ने अहम फैसला लिया। सर्कल ऑफिसर को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसके मुताबिक बिहार में डिजिटलाइजेशन के दौरान हुई त्रुटियों के कारण लॉक की गई जमाबंदी को अब CO अनलॉक कर सकेंगे। पहले ये अधिकार DCLR के पास था, लेकिन अब बिहार सरकार ने यह अधिकार नए सर्कल ऑफिसर को दे दिया है। और उत्तर प्रदेश के किसान भाई लोगों के लिए भी एक बड़ी खबर आ रही है। 1 मार्च 2025 से शुरू होगी गेहूं की खरीद। इस बार कीमतों में 150 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस बार गेहूं का MSP 2425 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है, ठीक है ना। पिछले साल 2275 ही था। और टेक न्यूज से देखिए एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में आधे इंटरनेट यूजर AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी तो ये चाइना का DeepSeek लॉन्च होने के बाद 30% चीनी प्लेटफॉर्म DeepSeek पर स्विच कर चुके हैं ChatGPT को छोड़कर। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो भारत में भी AI टेक्नोलॉजी का यूजेज युवाओं में बढ़ रहा है ना। वैसे गूगल ने भी अपनी जेमिनी AI 2.0 को रोल आउट कर दिया। अब नए अपडेट्स का इस्तेमाल सभी लोग कर पाएंगे। इसमें आपको एडवांस AI फीचर्स मिलेंगे। और टेक न्यूज से एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए, व्हाट्सएप पर भी एक जल्द ही नया फीचर आ रहा, जिसके जरिए यूजर्स को बिल पेमेंट करने की भी सुविधा मिलेगी। जी हाँ, व्हाट्सएप के इस नए फीचर की मदद से आप बिजली का बिल, पानी, गैस, मोबाइल रिचार्ज, किराया आदि बिल पेमेंट्स कर पाएंगे। जैसे मतलब गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह में होता है ना, तो वैसे ही अब व्हाट्सएप से भी डायरेक्टली ये बिल पेमेंट हो पाएंगे। अभी तक तो सिर्फ QR वगैरह के जरिए आप UPI पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन जल्दी ये बिल वगैरह का भुगतान भी कर पाएंगे, है ना। चलिए मिड डे मील पर एक और बड़ी खबर आ रही है। इस राज्य के मध्याह्न भोजन में नहीं परोसा जाएगा अंडा और मीठा पदार्थ। दरअसल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने साले पोषण आहार में मिलने वाले अंडे और मीठे पदार्थों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। और वहीं बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी घोषणा। MP के भोपाल में बनेगा आचार्य विद्यासागर महाराज का स्मृति स्थल। और मध्य प्रदेश में स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं के लिए, उनके माता पिता के लिए भी अच्छी खबर आई है। महंगी फीस से राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश की सभी स्कूलों के लिए भी एक नया कानून लागू हो चुका है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2024 को मंजूरी दे दी है, जिससे कि बच्चों की महंगी स्कूल फीस और बस किराए से राहत मिलेगी, बल्कि बच्चों को समान शिक्षा का हक भी मिलेगा। राज्य सरकार के ये नए नियम सभी 18,000 प्राइवेट स्कूलों में लागू होंगे। और मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये नई फीस नीति लागू की है, इसके क्या मुख्य बिंदु हैं देख सकते हैं आप। अब स्कूल मनमाने तरीके से अपनी फीस नहीं बढ़ा पाएंगे, समझ रहे हो। निजी स्कूल बिना अनुमति के 10% से ज्यादा स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे और न ही बस किराया अलग से ले सकेंगे। बस किराया भी बच्चों की स्कूल फीस में इंक्लूड होगा। ये कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, बड़ी खबर, गिग वर्कर्स यानी कि डिलीवरी बॉयज को भी मिलेगी सरकारी पेंशन। दरअसल हमारे देश का श्रम मंत्रालय ये प्लान कर रहा है जल्द ही ऑनलाइन मंचों से जुड़े जो 1 करोड़ गिग श्रमिक हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी के डिलीवरी बॉय, अमेजोन वगैरह के, तो इनके लिए सरकार का नया प्लान है। हाल ही में आपको बताऊंगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025 में भी इनके लिए कुछ नई पॉलिसी लाने के ऐलान किए थे। अब खबर है कि सरकार जल्दी इनके लिए सरकारी पेंशन, बीमा वगैरह इस तरह की सुविधाएं भी शुरू कर सकती है। ऐसा चलिए खबर देखिए आप, योगी सरकार 20 फरवरी को पेश करेगी उत्तर प्रदेश का 2025-26 का बजट। इस बार यूपी बजट का आकार करीब 8 लाख करोड़ तक हो सकता है। और वही देखिए उत्तर प्रदेश में
संविदा कर्मियों की छटनी से भी कर्मचारियों में उबाल देखा जा रहा। लखनऊ में 19 जिलों के बिजली कर्मी धरने पर बैठे हुए हैं। संविदा कर्मियों की छटनी करने के विरोध में ये लखनऊ में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और खबर है उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने अंतरदेशीय जल मार्ग प्राधिकरण को भी मंजूरी दे दी है। इससे यूपी में जल परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं खबर है दोस्तों बिहार के बेतिया जिले में बनेंगे 18 बस स्टॉप, यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं, जल्द ही कार्य शुरू होगा। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान की ट्रांसजेंडर खिलाड़ी ने गोल्ड समेत 4 मेडल जीते। -5 डिग्री तापमान में खेला गया नेशनल टूर्नामेंट। राजस्थान के टोंक की रहने वाली है रितिका सिंह। और खबर है मध्य प्रदेश को जल्द ही मिलेगा 9वां टाइगर रिजर्व पार्क। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि माधव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की अधिसूचना जारी होगी। और मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना शहरी 2.0 को भी मंजूरी मिल चुकी है। टोटल 10 लाख नए घर बनाए जाएंगे। इनमें से 5000 घर किराए पर भी देगी एमपी की मोहन यादव सरकार। और खबर है मध्य प्रदेश में भी विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होगा। 24 मार्च तक 9 बैठकें होगी। 11 से 13 मार्च के बीच पेश हो सकता बजट। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में GIS यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3 एक्सपो बनेंगे निवेशकों के आकर्षण का केंद्र। सुपर कार, सुपर बाइक्स के साथ ही टेक्सटाइल, गारमेंट और ODOP की भी ब्रांडिंग करेगी एमपी सरकार। और मध्य प्रदेश में इस GIS से भी पहले 21 नीतियों को मंजूर करेगी मोहन सरकार। 6 सेक्टर विशेष के सेशन में अफसरों से सीधी बात कर सकेंगे निवेशक। वहीं देखिए दोस्तों बिहार के लखीसराय में भी 450 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। किऊल नदी पर 49 करोड़ का पुल बनेगा। मुख्यमंत्री बोले कि ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और मध्य प्रदेश की तरह झारखंड में भी देखिए पीएम आवास योजना 2.0 में घर बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अभी सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ठीक है, इसमें अगर आपके पास जमीन है तो घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 3 लाख आपकी आय होनी चाहिए। कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए पंजाब सरकार ने भी किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। 60 kV बिजली लाइन की जमीन का मुआवजा अब दुगुना दिया जाएगा। पंजाब के मंत्री हरभजन सिंह बोले कि बाजार रेट मिलेगा। मतलब जिन किसानों की जमीन अगर 66 kV यानी किलोवाट तक की बिजली लाइन में चली जाती है तो उन किसानों को मुआवजे की राशि अब दुगुनी मिलेगी, है ना। और वहीं देखिए पंजाब में लोगों को घर बैठे मिलेगी 406 तरह की सुविधाएं। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा की तरफ से ये नई सुविधा का शुभारंभ किया गया। अब सेवा केंद्र जाने की भी जरूरत नहीं होगी। 1076 इस नंबर पर आपको कॉल करना है और आपको कई अलग अलग तरह की सुविधाएं पंजाब सरकार द्वारा घर बैठे ही एट होम प्रोवाइड की जाएगी। देख सकते हैं आप कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी, जैसे पासपोर्ट के लिए आवेदन करना हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, पुलिस वेरिफिकेशन करना हो, किराएदार का वेरिफिकेशन हो, इन समेत कई सारी सुविधाओं का लाभ अब आप घर बैठे ले पाएंगे, है ना। वहीं खबर देखिए हिमाचल में 54 पुलिस कर्मचारियों के तबादले किए गए। रिजर्व बटालियन से 34 और अन्य जिलों से 20 को इधर उधर किया गया। और हिमाचल के लिए गर्व की बात है, हिमाचल के एल्विन का वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप में चयन हुआ। 11वीं बार भारतीय टीम से खेलेंगे ये। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तराखंड में जो हाल ही में सरकार ने UCC कानून लागू किया तो उसको लेकर एक नया निर्देश जारी किया कि UCC पंजीकरण का निवास प्रमाण पत्र से कोई संबंध नहीं है। प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने कहा कि रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य है उत्तराखंड की डेमोग्राफी को संरक्षित रखना है। और वहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। यहाँ जाकर उन्होंने कहा कि देवभूमि में पैदा हुआ, अब यूपी की सेवा करने का सौभाग्य मिला मुझे। वैसे उत्तराखंड सरकार भी अपना विधानसभा बजट सत्र शुरू करने जा रही। देहरादून में 18 फरवरी से आहूत होगा सत्र। और देखिए उत्तराखंड के रुद्रपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साइकिल चलाई। स्टेडियम में मैच देखने आए छात्रों से मुलाकात भी की। वहीं खबर है उत्तराखंड केची धाम में बनेगा राज्य का पहला रूफटॉप हेलीपैड। 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और जल्दी उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां भी शुरू होने जा रही। अगले सप्ताह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। यात्रा रूट को 10-10 किलोमीटर के सेक्टर में बांटा जाएगा। और खबर है उत्तराखंड प्रदेश के 4 शहरों में बिजली दरों पर जन सुनवाई होगी। 18 फरवरी से ये जन सुनवाई शुरू करने जा रहा है उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग बिजली दरों की बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर। और उत्तराखंड में भूकंप पर भी एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, औसतन हर महीने 4 बार आ रहा भूकंप। पिछले 12 महीनों में 50 बार धरती डोली। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की तरफ से ये रिपोर्ट और डेटा जारी किया गया है। चलिए खबर है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में बनेगा 100 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक बस टर्मिनल। यात्रियों को कई आधुनिक सुविधाएं भी मिलेगी, देख सकते हैं आप। और चलिए दोस्तों अब अपन कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल का कहना है कि 10 फरवरी से शुरू होगी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं यानी प्रैक्टिकल एग्जाम। वहीं राजस्थान सरकार ने भी स्टूडेंट्स को कहा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ उठाने के लिए 10 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर दें स्टूडेंट। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, ठीक है ना। वहीं बिहार बोर्ड एग्जाम पर भी अपडेट आ रहा। कई सारे परीक्षा केंद्र बदले गए। लिस्ट में कुल 10 जिले शामिल हैं, तो आप नया एग्जाम टाइम टेबल और सेंटर वगैरह डाउनलोड करके चेक कर लें। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़े रहने के लिए न्यूज़ बस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।